जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे बैसाख पूर्णिमा कब है, बैसाख पूर्णिमा का व्रत कब किया जाएगा, सत्यनारायण भगवान का व्रत कब किया जाएगा, बैसाख स्नान कब पूर्ण होगा, बैसाख पूर्णिमा के दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, बैसाख पूर्णिमा किस तरीके से महत्वपूर्ण है, कौन से कार्य जो हमें अवश्य करने चाहिए और कैसे बैसाख पूर्णिमा के दिन स्नान यानी कि बैसाख स्नान का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। बैसाख पूर्णिमा पर भद्रा की बात भी कही जा रही है, उसकी क्या सच्चाई है, क्या शुभ समय रहेगा स्नान के लिए, क्या शुभ समय रहेगा, किस तरीके से, संपूर्ण जानकारी बैसाख पूर्णिमा के विषय में इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। बैसाख मास जिसे माधव मास भी कहा जाता है अब अपने समापन की ओर है। जैसे कि हम बता दें आपको, इस मास की सबसे फलदायी तिथि है बैसाख पूर्णिमा, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों में बैसाख पूर्णिमा का महत्व कार्तिक और माघ पूर्णिमा से भी ज्यादा बताया गया है। आज के इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे साल 2026 में बैसाख पूर्णिमा कब है, 1 या फिर 2 मई को स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और वो कौन सा उपाय है जो हम कर लें तो हम अपने 7 जन्मों के पापों को भी मिटाकर साक्षात माता लक्ष्मी श्री हरि की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। 12 महीने में सबसे अधिक जो पुण्य प्राप्त होता है, किसी भी माह में इतना पुण्य की प्राप्ति नहीं होती जितनी बैसाख माह में पुण्य की प्राप्ति होती है। इस तरीके से ये महीना महत्वपूर्ण है। वैसे पूर्णिमा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। जैसे कार्तिक पूर्णिमा का महत्व देते हैं, कार्तिक पूर्णिमा की महिमा कही जाती है, बैसाख पूर्णिमा की भी महिमा बहुत है। शास्त्र कहते हैं इस दिन जो मनुष्य स्नान करता है वह श्रेष्ठ बैसाख स्नान का पुण्य फल प्राप्त कर लेता है। इसमें 3 दिन की बड़ी ही महिमा, इसके विषय में मैंने और भी वीडियो बनाई है जो कि आप देखें और समझें। बैसाख पूर्णिमा के दिन जैसा कि आप सभी जानते होंगे, भगवान श्री नारायण इस पृथ्वी पर आकर के सभी देवी देवताओं सहित भ्रमण करते हैं, स्नान करते हैं। इसलिए पूर्णिमा का स्नान मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। पूर्णिमा पर किया गया स्नान, बैसाख पूर्णिमा पर किया गया स्नान आपके पितरों को तृप्त करता है, आपके पापों को नाश करता है। पूर्णिमा के दिन या तो आप किसी पवित्र नदी में स्नान करें, गंगा जी जा सकते हैं, जमुना जी जा सकते हैं, या कोई नदी आपके घर के आसपास है तो वहां जा सकते हैं, संगम में जा सकते हैं। जो नहीं जा सकते हैं तो उसमें आप स्नान करें। तो जब घर में आप स्नान करेंगे उसमें से थोड़ा सा काला तिल और गंगा जल मिला लें। हर हर गंगे नमामि गंगे कहते हुए आप स्नान करें। ये स्नान मनुष्य के सभी पापों का नाश कर देगा और आपके पुण्य को कई गुना बढ़ा देगा। तो बैसाख पूर्णिमा के दिन बहुत ही महत्वता है सबसे ज्यादा स्नान की। और स्नान करना कब है ये भी जान ले। आपको बता दें, सूर्योदय से पहले इस दिन आप स्नान अवश्य कर लें। इस दिन सूर्योदय का जो टाइम रहेगा 5:42 पर सूर्योदय हो जाएगा। उससे पहले पहले आपको स्नान कर लेना चाहिए। इसका बहुत ही पुण्य मिलेगा। इस दिन आप लोगों को यमराज को अवश्य ही जल देना चाहिए। संभव हो तो मीठे चावल और दही से भरा हुआ पात्र किसी ब्राह्मण को दान कीजिए। यमराज के नाम का दान होगा। इस पूर्णिमा के दिन आपको करना ही चाहिए। जितने लोगों ने भी बैसाख स्नान किया है उन्हें तो ये अवश्य ही काम कर लेना चाहिए। शास्त्रों में वर्णन है कि इस बैसाख स्नान का तब तक फल प्राप्त नहीं होता अगर आप यमराज का हिस्सा जो है बैसाख के महीने में आप उन्हें नहीं देते। एक जो हिस्सा जो उन्हें प्रतिदिन आप देते आए होंगे, 1 लोटा जल जरूर अर्पित किया होगा आपने, आज भी करना है। और अंतिम आप प्रयास करें, चावल और दही जो है किसी ब्राह्मण को जरूर देना। यम तर्पण, यम जल को जल देना। उसके बाद सूर्य भगवान को जल दीजिए। उसके बाद भगवान नारायण की पूजा कीजिए, भगवान नारायण की पूजा कीजिए, स्नान कराइए, बस समर्पित कीजिए, तिलक लगाइए, धूप दिपाइए, दीप लगाइए और फल प्रसाद अर्पण कीजिए, आरती कीजिए, ओम श्री नारायणाय नमः का जाप कीजिए। शालिग्राम भगवान को भी शंख में जल भर करके उन्हें स्नान कराएं। इस दिन किया गया भगवान नारायण का पूजन, भगवान विष्णु का पूजन, भगवान के विधि विधान से नियमों का पालन करना इंसान को वैकुंठ की प्राप्ति कराता है। और वही इंसान जब तक पृथ्वी पर है तो वो नारायण की कृपा से सभी सुखों की प्राप्ति करता है। इसलिए आप सभी को प्रभु नारायण की पूजा इस दिन आपको विधि विधान से करनी चाहिए। आप सभी बैसाख स्नान कर रहे हैं, पूर्ण करने के लिए अंतिम दिन की कथा को सुनिए। यहाँ पर जो भी आपके घर के आसपास ब्राह्मण है, मंदिर है, तो वहाँ पर जाकर के कथा सुनी है। आप उन्हें जो भी सुना है तो आपको उन्हें कथा का, अगर आपने बैसाख महीने की कथा बराबर सुनी है तो पंडित ब्राह्मण को उनकी दक्षिणा देकर उन्हें विदा करें। जैसा आपका सामर्थ्य हो उसी हिसाब से दान पुण्य करें। ईश्वर कहते हैं जैसा मैंने जिसको दिया है उसे वैसा ही दान पुण्य करना चाहिए और जैसा ही आप करेंगे वैसा ही प्रभु आगे आपको देंगे। किसी मंदिर में आप प्रतिदिन कथा सुनने जा रहे हैं, कथा आदि सुनने के बाद आप ब्राह्मण के निमित्त आप वस्त्र अर्पित कर सकते हैं, दक्षिणा दे सकते हैं। इसकी बड़ी ही महिमा है। जिन्होंने
बैसाख स्नान किया है उन्हें ब्राह्मण भोज कराना चाहिए। एक जोड़ा ब्राह्मण ब्राह्मणी का बुलाए तो कल्याणकारी है। अगर हर इंसान की आपको बता दें सामर्थ्य नहीं होती है बुलाकर किसी को घर में भोजन करा पाना, तो आप सीधा निकाल कर भी मंदिर में आप दान कर सकते हैं। ये सब तो सभी कर सकते हैं। अगर कोई ब्राह्मण को भोजन नहीं करा सकते तो किसी गरीब को भोजन करा दें, गाय माता को चारा खिला दें, पक्षियों को दाना डाल दें, या चींटियों को आटा बोन कर डाल दें। ये वो कार्य है जो आपको पूर्णिमा के दिन करने चाहिए। या जब ये कार्य पूर्ण करेंगे तभी आपका स्नान पूर्ण होगा। इस दिन आपको इन मंत्रों का जाप जरूर करना चाहिए। ओम नमो नारायण ये मूल मंत्र है इस महीने का, ये अंतिम दिन है इस महीने का। जितना हो इस मंत्र का जप करें। अगर आपको गुरु मंत्र मिला है तो गुरु मंत्र का जप कीजिए, फिर आपके जो इष्ट देव हैं उनका भी जप कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन का जो पुण्य है बहुत अधिक कहा गया है। सामान्य दिनों की अपेक्षा इस समय बहुत फलदायी रहेगा। बैसाख पूर्णिमा के दिन आप जल दान कीजिए। जल दान की बहुत ज्यादा महत्वता है। आप प्याऊ लगवाइए, मटके रखवा दीजिए, किसी जल की व्यवस्था पक्षियों के लिए कर दीजिए। साथ ही साथ इस दिन आप पितरों को तर्पण जरूर करना चाहिए। शास्त्र कहता है जो बैसाख पूर्णिमा के दिन अपने पितरों को तृप्त करता है, पितर प्रसन्न होते हैं तो वो उस व्यक्ति को खूब खूब आशीर्वाद देते हैं। बैसाख की पूर्णिमा है, इसीलिए तो बैसाख के महीने में प्रतिदिन पितृ तर्पण कहा गया। इस दिन आपको अपने पितरों को जल तर्पण करना चाहिए। बैसाख के महीने में प्रतिदिन अगर नहीं आप कर पाए तर्पण तो पूर्णिमा के दिन तो आप अवश्य जल तर्पण करें। तो कैसे करना ये भी जान ले। वैसे तो बहुत से लोग जानते भी होंगे। स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और कोशिश करें कुतुब काल के समय ही तर्पण करें। 11:40 से 12:20 का समय जो है ये कुतुब काल का समय होता है। इस समय में अगर आप जल तर्पण करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। एक तांबे का लोटा ले लें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालें, शुद्ध जल भर लें, काले तिल डालें, एक पत्ता तुलसी का डालें, आसन लगाएं और दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएं। गीता के 7वें अध्याय का को सुने पढ़े या फिर मोबाइल वगैरह में भी सुन सकते हैं। उसके बाद जो है गीता के 7वें अध्याय का पुण्य जो है अपने पितरों को अर्पित कीजिए। लोटो को दोनों हाथों में उठा लें, भगवान का ध्यान करें, निवेदन करें कि हे भगवान विष्णु, ये मैंने गीता का जो 7वां अध्याय सुना तो उसका संपूर्ण फल मैं अपने पितरों को अर्पण करता हूँ। उन सबको ये पुण्य प्राप्त हो जो भी हमसे जल तृप्ति की कामना करते हैं। मैं सभी को ये गीता का 7वां अध्याय उन्हें अर्पित करती हूँ, इसलिए वो तृप्त हो। उसके बाद इस जल से आपको तर्पण करना है। सीधे हाथ में अंगूठा के पास जो उंगली होती है उसके बीच का जो क्षेत्र है, उसके हाथ में लोटा पकड़िए और एक बड़ा सा बर्तन लीजिए। इसमें सीधा हाथ है, अंगूठे और उंगली के बीच का जो पितृदेव कहा गया है वहाँ से जल को अर्पित कीजिए दक्षिण दिशा की मुख तरफ। ओम सर्व पितृदेवाय नमो नमः और निवेदन कीजिए अपने पितरों से कि हे पितृ, मैंने गीता का 7वां अध्याय आपको अर्पित किया। मैं ये जल आपके निमित्त अर्पित कर रहा हूँ, इसे स्वीकार कीजिए और आप तृप्त हों। इस तरीके से आपको पितरों का तर्पण करना है। ये जल जो है आपको उस बर्तन में पूरा अर्पित कर देना, ले जाकर कि ये जल पीपल में समर्पित कर दें। लेकिन अगर रविवार का दिन हो तो पीपल में नहीं चढ़ाना, किसी और पौधे में आप इसको चढ़ा सकते हैं। एक और कार्य है जो प्रत्येक पूर्णिमा पर किया जाता है, वह सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन। सत्यनारायण व्रत का पूजन करना है, विधि विधान से पूजन करें। भगवान का पंजीरी से भोग लगाइए, नियम के अनुसार पूजा पाठ कीजिए। चंद्रमा को अर्घ दें शाम को, उसमें भी थोड़ा सा दूध मिला लीजिए, लोटे में जल ले लें और उसे अर्घ देना है। तिलक लगाइए, हल्दी कुमकुम को अर्पित कीजिए, चंद्रमा को नमस्कार करके अपना पूजन कीजिए, व्रत को खोल लीजिए। ये वो सारे काम थे जो आपको पूर्णिमा पर करने ही हैं। सभी कार्य ना कर पाए तो एक आध तो काम करने ही चाहिए, क्योंकि ये दिन विशेष है। शास्त्रों में इसका बहुत महत्वपूर्ण महिमा है। बाकी अपडेट